हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार मिलने के बाद मैंने सोचा कि मैं किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे वीडियो बना के देखती हूँ और फिर मैंने सोचा कि टॉपिक पर ही क्यों ना वीडियो बनाई जाए। यस, टॉपिक एग्ज़ाम कोरिया यूनिवर्सिटीज़। एक्चुअली कोरिया जाने के लिए ही आपको एक टॉपिक एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होती है, जो कि होता है कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अभी तक जिसको भी कोरियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसमें इंटरेस्ट है, वो लोग जानते ही होंगे टॉपिक एग्ज़ाम की क्या वैल्यू होती है। लेकिन काफ़ी लोग इस कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि टॉपिक एग्ज़ाम नेसेसरी है उनके कोर्स के लिए। अगर नेसेसरी है तो उसका क्या लेवल ज़रूरी है। आपने देखा होगा हर कोई यूनिवर्सिटी, हर किसी कंट्री का एक स्पेशल लैंग्वेज टेस्ट होता है। आइल्स, टोफल, ये तो हमको सबको पता ही है। लेकिन जर्मनी के लिए जैसे एग्जाम होता है, जापान के लिए जैसे एग्जाम होता है, ऐसे कोरिया के लिए भी एक लैंग्वेज एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं टॉपिक एग्जाम, जिसके 2 लेवल्स होते हैं। एक्चुअली 6 लेवल्स होते हैं, बट ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2। तो बिना किसी देरी से मैं इस वीडियो को जल्दी करके आपको बताती हूँ कि क्या टॉपिक एग्जाम ज़रूरी है, अगर नहीं तो उसके अलावा क्या चलता है। अगर आपके पास टॉपिक एग्ज़ाम नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। लेट्स गो। देन हर टाइम की तरह मैंने बना ली है एक चेकलिस्ट और देखते हैं कि हमें क्या टॉपिक एग्ज़ाम की ज़रूरत है। सबसे पहले मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है, मेरे पास कौन सा टॉपिक लेवल है। तो मेरे पास है टॉपिक लेवल 4 एंड आई एम प्रिपेयरिंग टू गेट अ टॉपिक लेवल 5, बट आई एम होपिंग फॉर अ टॉपिक लेवल 6 हाईएस्ट लेवल होता है। टॉपिक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 जिसमें होता है लेवल 1 एंड 2 एंड टॉपिक 2 जिसमें होता है लेवल 3, 4, 5, 6। उसका सारा क्राइटेरिया आपको आराम से टॉपिक वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। स्टार्ट करते हैं। मैंने कहाँ से कोरियन सीखी। कुछ टाइम मैंने खुद से कोरियन सीखी और कुछ टाइम मैंने KCCI, जो कि सब जानते होंगे, कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया में है, वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ली। लेकिन मेरे लेवल 5 कोरियन क्लासेस का ख़त्म करते ही मेरे पास टॉपिक लेवल 4 आ गया था। फिर मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, तो मैंने क्लासेस कंटिन्यू नहीं की। नेक्स्ट, क्या कोरिया में कोरियन आनी ज़रूरी है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोरिया में कोरियन आनी बहुत ज़रूरी है गाइस। एक्सक्यूज मी फॉर द नॉइस। ओके, बैक टू डज नोइंग कोरियन मैटर्स फॉर एडमिशन प्रोसेस। वेल, ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पे और कौन सा लेवल ऑफ एजुकेशन आप परस्यू करने वाले हैं। क्या आपका बैचलर्स लेवल है, मास्टर्स लेवल है, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में कोर्सेज कर रहे हैं, उनसे भी उनका टॉपिक सर्टिफिकेट मांगा गया था। अगर आपके पास टॉपिक सर्टिफिकेट नहीं है एंड आपका कोर्स इंग्लिश में है, तो आपसे आइल्स, टॉफल, जो कि ये टेस्ट होते हैं इंग्लिश के, उनके सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं। एंड उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा लेवल ऑफ टॉपिक आपको रिक्वायर्ड है। लाइक फॉर मी इट वाज लेवल 4, बट काफ़ियों के लिए लेवल 6 होती ही है रिक्वायरमेंट, काफ़ी बड़े कोर्सेज के लिए जो कि स्पेशली कोरियन में होते हैं। एंड इसीलिए ये जानना ज़रूरी है बिफोर हैंड। एंड ये सब बहुत क्लियरली आपको एडमिशन गाइड्स में मेंशन मिलेगा। जो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक बेनिफिट होता है कि उनका 1 साल या 6 महीने लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो अगर उनके पास टॉपिक लेवल नहीं भी है तो वो उस लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोरियन सीख सकते हैं। बट 1 साल में कोरियन सीखना बहुत मुश्किल है, तो इट वुड बी बेटर कि अप्लाई करने से पहले आप एटलीस्ट बेसिक कोरियन क्लासेस तो लें। मैंने थोड़ी सी बेसिक रिसर्च की थी क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था कि क्या वो एप्लीकेबल है भी एडमिशन्स के लिए। अगेन, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट सुपर रिलायबल, सो प्लीज़ चेक फॉर योर सेल्फ, क्योंकि सब कुछ कंफर्म करना बहुत ज़रूरी रहता है। एंड टाइम पर आप टॉपिक एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आप आइल्स एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो पहले से ही, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 1 साल पहले से आपको ये इन्फॉर्मेशन रेडी होना ज़रूरी है। सो इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स जिनमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, असल में यूनिवर्सिटीज़ आइल्स, टॉफल्स जैसे एग्ज़ाम्स को वेव ऑफ कर सकती हैं। लेकिन ये किस रीज़न से होता है, इसकी 2 कंडीशंस हैं। या तो आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश में कंडक्ट हुई हो। अभी बहुत बेसिक है एंड इंडियंस के लिए मैं स्पेशली बताऊं तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इशू करके दे सकती हैं, जिससे बहुत क्लियरली साबित हो जाएगा कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश में कंडक्ट हुई है। इसके लिए आपको कोई नेटिव इंग्लिश कंट्री का होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आइल्स रिक्वायर्ड है बट इट इज़ वेव्ड ऑफ, अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में कंडक्ट हुई है, देन यू कैन
लाइक अप्लाई फॉर दैट प्रोग्राम। एंड सेकेंड, अगर आप किसी ऐसी कंट्री से हैं जहाँ इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, नॉट सिर्फ इन कंट्रीज़ में, काफ़ी कंट्रीज़ में है, तो एक नेटिव है अगर आप इंग्लिश के, तो आपका आराम से वेव ऑफ हो सकता है। अगेन, प्रोग्राम्स जिनमें टॉपिक रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि टॉपिक एक कंपल्शन नहीं होगी, आप सबमिट करेंगे तो अच्छा रहेगा। काफ़ी इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स पे ग्रेजुएशन के लिए एक टॉपिक कोर्स की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है, बट ये चीज़ आपको आपके कोर्स की गाइडलाइंस देखकर ही पता चल सकती है। हर कोर्स की अलग गाइडलाइन होती है। कोरियन की रिक्वायरमेंट किन केसेस में नहीं होती है? कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम में एनरोल्ड थे बिफोर स्टार्टिंग योर डिग्री ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसके किसी कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम में एनरोल्ड थे तो आपका टॉपिक वेव ऑफ हो सकता है। सेकंड, अगर आप किसी कंडीशनल एडमिशन स्कीम के अंडर एडमिट किए गए हैं, अगेन आई बिलीव दिस इज GKS, क्योंकि उस स्कीम के अंडर आपका टॉपिक वेव ऑफ हो सकता है क्योंकि 1 साल आपने टॉपिक की पढ़ाई की है। बट इट्स बेटर कि आप टॉपिक एग्ज़ाम दें, बहुत ज़रूरी है वो कोरिया में सर्वाइव करने के लिए। वो आपके फर्दर स्टूडेंट वीज़ा के बाद भी आपको चाहिए होगा। अब मैं आपको उन कोरियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी जिनमें इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं और कोई स्ट्रिक्ट IELTS रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन डिस्क्लेमर, चेक फॉर योर सेल्फ, बट दिस इज़ व्हाट आई फाउंड ऑन द वेब। कोरिया यूनिवर्सिटी का जो ग्लोबल KU प्रोग्राम है, योनसे यूनिवर्सिटी का अंडरवुड इंटरनेशनल कॉलेज है, उसके प्रोग्राम स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ही डिज़ाइन किए गए हैं जिनके लिए कोई स्पेसिफिक IELTS रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर SKKU यूनिवर्सिटी है, हनयांग यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स में, सोगांग यूनिवर्सिटी, क्योंगी यूनिवर्सिटी, पोस्टेक, यूनिस्ट जो कि उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें कोई स्ट्रिक्ट IELTS रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन, बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास IELTS और टॉपिक सर्टिफिकेट्स है, ये कोई बुरी बात नहीं होगी। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ इमरजेंसी होती है जिसमें आप ये प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टाइम लिमिटेशंस होती हैं, तो उसके लिए बेटर ये होगा कि आप उनके ऑल्टरनेटिव्स जो कि मैंने बताए, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब रेडी रखें। या फिर आप कहीं ना कहीं से कोरियन लैंग्वेज कुछ सीख रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स रेडी रखें, तो आपके पास थोड़ी क्रेडिबिलिटी हो कि आपने ये लैंग्वेज सीखी है। टॉपिक एक बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है अगर आप कोरिया पढ़ने आ रहे हैं, डज नॉट मैटर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या कोरियन में पढ़ रहे हैं, एक कुछ लेवल होएगा तो बहुत अच्छा रहेगा एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग तो पता नहीं इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि लोगों को डाउट रहता है रिगार्डिंग द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स एंड ये पता होना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। एंड टाइम पर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स, आई ट्राई टू आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल। एंड इफ़ you think my videos are nice, then hit the subscribe button to my channel. That's it. Thank you. Bye bye.